तो चलिए, कैसे हो आप सब? अपना हालचाल कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताते रहना। और चलिए, आज हो गया 16 अक्टूबर, जानेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबर। बताएंगे छत्तीसगढ़ की ताजा तरीन अप टू डेट जानकारी, बड़ी खबर, साथ ही साथ बताएंगे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का ताजा हालचाल। जी हाँ भाइयों, आज के लेटेस्ट छत्तीसगढ़ न्यूज समाचार। तो चलिए, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को बने रहिएगा आप लोग। और गुजारिश सीखी है, अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अप टू डेट जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए, खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। तो चलिए, आज की बड़ी खबर, अधिकारियों के तबादले पर राज्यपाल को आपत्ति, सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद। चलिए, खबरों अनुसार मुंबई के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद सामने आए हैं। बीजेपी की पूर्व नेता और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उनके सचिव IAS सोनमणि बोरा को हटाने पर आपत्ति दर्ज की है। जी हाँ, उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर कहा कि राज्यपाल की सहमति लेकर ही राज्यपाल के लिए पूर्वकालीन सचिव की नियुक्ति की जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार शाम 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, जिनमें राज्यपाल के सचिव रहे IAS सोनमणि बोरा का नाम भी शामिल है। जी हाँ, उनके पास केवल संसदीय कार्य विभाग का प्रभार बचा है। राज्य सरकार राज्यपाल की होती है। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश के सभी प्रशासनिक कार्य राज्यपाल के नाम से ही संचालित होते हैं। जी हाँ, तो चलिए, इस तरह से राज्यपाल और सरकार के बीच में मतभेद तो थोड़ी हो गई है, क्योंकि राज्यपाल के सचिव रहे IAS सोनमणि बोरा का भी तबादला हो गई है, जिसके चलते राज्यपाल ने CM को पत्र लिखा और आपत्ति जताई। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग की बड़ी अपडेट, शिक्षा के गोट न्यूज लेटर हुआ प्रारंभ। हाँ, तो चलिए, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज CGSchool.in पोर्टल के माध्यम से शिक्षा के गोट मासिक न्यूज लेटर का शुभारंभ किया गया। जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाद सिंह ने इस अभिनव प्रयास के लिए शुभकामनाएं दी हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संदेश में कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए मासिक न्यूज लेटर से बच्चों को मनोबल और शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हमें स्थायी शिक्षकों की भर्ती, स्थानीय बोली भाषाओं पाठ्यक्रम सामग्री, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश योजना पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए उपयोग के साथ ही अनेक कई की पहल की है, ताकि ननिहाल का भविष्य सुखद और सुरक्षित बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट कारण जो है नियमित पढ़ाई में आए व्यवधान पर निंदा करने के लिए प्रदेश में अत्यंत सार्थक नवाचार किए गए हैं। जी हाँ, तो चलिए यार, ये इस तरह से खबरें भाई। जी हाँ, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से यार ये बड़ी अपडेट है। शिक्षा के गोट न्यूज लेटर हुआ प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। हाँ, तो चलिए, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकार दिवस के रूप में बुधवार को छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज मंडी समिति नवापरा में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून पर लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जी हाँ, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के राज्य सचिव व छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संचालक मंडल सदस्य तेज राम विद्रोही ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि सुधार के नाम पर 3 कानून लाया है, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान अपने उपज को राज्य के भीतर या राज्य के बाहर कहीं भी अपने मनचाहे दाम पर बेच सकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू नहीं कर रही है। इसका असर अभी से दिखाई दे रहा है। कृषि उपज मंडी में सितंबर-अक्टूबर 2019 सितंबर से 12 अक्टूबर 2020 तक धान खरीदी की तुलना करें तो 2019 की अपेक्षा 2020 में धान के दामों में न्यूनतम 45 रुपये से अधिक 400 रुपये प्रति क्विंटल दाम किसानों को कम मिला है। तो चलिए, इस तरह से आ रही है खबरें भाई। जी हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। तो चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना। जाने क्या है यह योजना, क्या है खास। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए आगामी 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस में फोर्टिफाइड चावल वितरण की अभिनव योजना शुरू करने जा रही है। जी हाँ, जिस पर आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की यह योजना राज्य के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 में अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। जी हाँ, इसके लिए राज्य सरकार 5 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया है। जी हाँ, आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण नियंत्रण में काफ़ी मददगार साबित होगा। इस राइस का वितरण कोंडागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS और अन्य कल्याणकारी योजना के तहत किया जाएगा। इस चावल का भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार वितरण किया जाएगा। तो हाँ, तो चलिए, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़ी खबरें। जी हाँ, केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। जी हाँ,
इस मामले में किसानों को मिलेगा 50% की छूट। यानी क्या है मामला, चलिए भाई यार ये खबर है जी हाँ, किसानों को एक से दूसरी जगह आसानी से माल लाने ले जाने में सहूलियत देने के मकसद में रेलवे ने किसानों को रेल सेवा की शुरुआत की है। जहां लोगों के मिले बेहतर रिस्पांस के बाद इसके फेरे बढ़ाए गए हैं। साथ ही सप्ताह की जगह इसे अन्य दिन भी चलाने का फैसला किया गया है। अब केंद्र सरकार ने किसानों को एक और सौगात दे दी है, जहां पर जिसे त्योहार सीजन से पहले ही उसकी बल्ले बल्ले हो गई है। जहां हम आपको बता दें कि दरअसल सरकार ने किसानों को रेल के जरिए अतिसूचित सब्जियों और फलों को परिवहन पर 50% सब्सिडी देने का ऐलान कर दिए हैं। जी हाँ, सरकार के इस फैसले से अब किसान को माल ढुलाई और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। भारतीय रेल से उन्हें फल सब्जी ले जाने पर महज 50% किराया ही देना होगा। सरकार की ओर से भाड़े में उन्हें छूट मिलेगी। तो चलिए भाई आ रही है बड़ी खबर, जहां केंद्र सरकार ने दिया किसानों को तोहफा, जहां पर किसानों को अपने फलों को लाने ले जाने के लिए रेल का जो किराया है उस पर 50% का मिलेगा सब्सिडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर आ रही है खबर, नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने स्टार्स कार्यक्रम की दी मंजूरी। जी हाँ, चलिए जानते हैं विस्तार से। हाँ तो चलिए भाई, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद केंद्र अब इसके लिए प्रतिबद्ध है कि शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं बल्कि समझ कर लिखना हो। जी हाँ, जावड़ेकर ने कहा कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली में एक क्रांति की शुरुआत करने के लिए पहले कदम का मार्ग प्रशस्त करेगा। जी हाँ, जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र के 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक साक्षरता और समझ बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है। जावड़ेकर ने कहा कि स्टार कार्यक्रम छात्रों की उनकी क्षमता के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रस्ताव करता है। जी हाँ, इसके फैसले से राज्यों के बीच सहयोग बढ़ेगा, शिक्षकों की उचित प्रशिक्षण मिलेगा और परीक्षा में सुधार के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत तैयारी के साथ भाग ले सकेगा। तो उन्होंने कहा कि स्टार योजना से ठीक लागू होने के लिए यह अलग से एक बोर्ड या संस्था का गठन किया जाएगा। तो चलिए इस तरह से आ रही है खबरें, नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कैबिनेट में स्टार्स कार्यक्रम की मंजूरी दे दी है। तो वहीं दूसरी ओर आ रही है खबर, जहां छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों हुनरों को मिल रहा नया आयाम, मिलेगा रोजगार, बनेंगे आत्मनिर्भर। जी हाँ, तो आ रही है खबर जहां पर ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्रकुमार की पहल पर हस्तशिल्प विकास बोर्ड प्रशिक्षण के माध्यम से हस्तशिल्पकारों को हुनर को नया आयाम दिया जा रहा है। जहां पर राज्य शासन की मंशा के अनुरूप हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा तुम्बा और बांस शिल्प से जुड़े नए युवा शिल्पकारियों को हुनर को निखारने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जहां विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तुम्बा और बांस शिल्प परीक्षण केंद्र उसरीबेड़ा व नारायण पाल के शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड जगदलपुर महाप्रबंधक ने बताया कि विगत 24 अगस्त से 23 नवंबर 2020 तक उसरीबेड़ा विकासखंड के लोहंडीगुड़ा और बस्तर विकासखंड के ग्राम पंचायत से 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक 3-3 माह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो आ रही है खबर हम आपको बताना चाहेंगे भाई, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों हुनरों को नया आयाम दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के चलते शिल्पकारों को और हुनरों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ इससे अपना आत्मनिर्भर भी बन सकेगा। हाँ तो चलिए मारवाही चुनाव अपडेट हम आप लोग को बताते हैं। जी हाँ, अमित जोगी का बयान, नामांकन रद्द करने की दुस्साहस पर चुनाव प्रक्रिया बंद करवा लूंगा, जाऊंगा कोर्ट। जी हाँ, तो आ रही है खबर। जी हाँ दोस्तों, जोगी परिवार की जाति विवाद को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। जनता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी की जाति का मामला भूपेश बघेल की अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में ही होगा। अगर 17 अक्टूबर 2020 को नामांकन पत्रों की छानबीन के दौरान मुख्यमंत्री के इशारे पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह के द्वारा मेरी या मेरी पत्नी का नामांकन पत्र निरस्त किया जाए तो मैं तत्काल उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया को रद्द करवाने तथा सभी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कार्रवाई कराने के लिए न्यायालय की शरण में जाऊंगा और छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की अदालत में भी जाऊंगा। दोस्तों तो आ रही इस तरह से खबरें। जी हाँ, अमित जोगी ने जाति विवाद मुद्दे पर बोले कि नामांकन पत्र निरस्त होने पर उपचुनाव रद्द करवाने के लिए जाएंगे कोर्ट और छत्तीसगढ़ के जनता से करेंगे अपील। तो भाई चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, क्या आप लोग को मालूम है कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अब और एक नई समस्या, जी हाँ, फाइब्रोसिस। जी हाँ, आ रही खबरें रायपुर से। कोरोना लोगों के फेफड़े पर सीधा असर कर रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। इसके कारण से फेफड़े कोरोना संक्रमण से पहले मुकाबले कड़ा हो जाता है। जहाँ रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के टीबी एंड चेस्ट विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर रोशन सिंह ने बताया कि ओपीडी के आने वाले मरीजों की संख्या में मरीजों की इसकी शिकायतें देखने को मिल रही है। डॉक्टर रोशन सिंह ने बताया कि मरीजों को कोरोना संक्रमण के कारण निमोनिया हुआ, इलाज के निमोनिया ठीक हो गया,
लेकिन फाइब्रोसिस का समस्या आ गई। इस फाइब्रोसिस मरीजों को लंबे समय तक सांस लेने में दिक्कत और सूखी खांसी आ रही है। कई मरीजों को बुखार में भी शिकायत है। जी हाँ, और इसके अलावा 90% मरीजों को कमजोरी, थकान और शरीर के दर्द की शिकायत हो रही है। इस गंभीर संक्रमित जो ICU के एडमिट थे, वॉलंटियर पर थे, फाइब्रोसिस हो रहा है, जिसके कारण उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। लापरवाही बरतने पर जान भी चली जा रही है। तो इस तरह से जो आ रही है खबरें भाई लोग कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज जो है अब फाइब्रोसिस से समस्या से गुजर रही हैं भाई। तो आप अपना विचार नीचे जरूर रखिएगा। और तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट जारी मेडिकल बुलेटिन हम आप लोग को सुना के चलते हैं। जी हाँ, आ रही खबर छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना। जी हाँ, 2830 नए मरीज, 16 की मौत और कुल आंकड़ों की संख्या 1,50,969 संक्रमितों की संख्या पर जहाँ पहुंची है। और हम आपको बताना चाहिए जो आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं, जब तक हम ये वीडियो अपलोड करें हो सके आंकड़े कुछ और हो जाए। तो चलिए यार ये खबरें विस्तार से बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल बुलेटिन जारी कर प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में आज कुल 2830 नए मामले सामने आए हैं और 1764 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं आज 16 और कोरोना की संक्रमित के चलते जानी गई है। जी हाँ, तो चलिए हम आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक सामने आए कुल 1,50,969 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसमें से 1,21,548 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं और 1339 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 37,809 मरीजों का उपचार जारी है। तो चलिए इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हमने आप लोगों को बताया दोस्तों। तो आप देख रहे थे 8 छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 16 अक्टूबर छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें 10 बजे की 10 बड़ी खबर। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट डेली न्यूज़ हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं और आगे भी लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।